मुझसे कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। एक बार JRD सत्यार्थी जी मसूरी के निरंकारी भवन से निकलकर शांत वातावरण वाले कैमल बैक रोड पर जा रहे थे। प्रकृति भी उस समय अपने पूरे यौवन पर थी। ठंडी ठंडी हवा और हरी भरी इस वादी में घूमते हुए शास्त्री जी शहंशाह जी के एक एक वचन को मन ही मन दोहरा रहे थे। कुछ दिनों बाद शहंशाह जी ने शास्त्री जी को अपने पास बुलाया और पास बैठने का संकेत दिया। अभी वो बैठे ही थे कि एक महापुरुष किसी दूसरे नगर से शहंशाह जी के चरण स्पर्श करने आए। उनके साथ उनकी संगत के 2-3 अन्य गुरसिक भी थे। इस महात्मा ने शहंशाह जी की आज्ञा लेकर अन्य संतों को भी नमस्कार के लिए अंदर बुला लिया। जब वे सभी नमस्कार कर चुके थे तो उनमें से एक महात्मा हुजूर के चरणों में अपनी दुनियावी कामकाज में सफलता और शारीरिक तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मांगने लगा और कहने लगा कि हम इतनी दूर से केवल आपका आशीर्वाद लेने ही आए हैं। शहंशाह जी ने उन महापुरुषों को बड़े प्रेम भाव से समझाया कि यदि दर्शनों के लिए आए हो तो ठीक है, वरना आशीर्वाद तो आप किसी भी महापुरुष से वहीं ले सकते थे। परमात्मा और हरि गुरु को ही कहते हैं। जिनका गुरु पूरा है वे संत भी पूरे हैं। सांसारिक दुख दूर करना चाहते हो तो इन संतों का सत्कार करो और चरणामृत का सेवन करो, सब काम ठीक हो जाएंगे। अपने सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखो, संतों का भरोसा करो। चाहे संसार को भी बता दो कि ये चरणामृत बाबा जी ने दवाई बताई है। संतों के हाथों में 9 निधियां और 8 सिद्धियां होती हैं। वैसे तो ये सभी संत महापुरुष हैं, पर जिस पर आपको श्रद्धा हो उसके चरणों में नमस्कार करके विनती करो, अवश्य पूरी होगी। शहंशाह जी ने आगे फरमाया कि यदि तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा में कमी रह जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये केवल प्रेम और विश्वास का खेल है। उसी समय कुछ अन्य भक्त भी शहंशाह जी के दर्शन करने के लिए कमरे में पधार चुके थे। 2-4 मिनट रुकने के पश्चात शहंशाह जी ने स्वयं ही वचन करने आरंभ कर दिए और समझाया कि गुरु और निरंकार 2 नहीं होते। गुरु के शरीर की ओर मत देखो, ये शरीर आपका गुरु नहीं। शरीर तो नश्वर है, परंतु गुरु अविनाशी होता है। ये ज्ञान जो आपको दिया गया है, ये आपका गुरु है। ये सद्गुरु के वचनों द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए यशोगान सद्गुरु का होता है। यदि शरीर करके आप सद्गुरु से दूर भी हों, तो भी निराकार सद्गुरु आपके साथ है। इस पर अटल विश्वास रखना है। याद रखें, प्रीत और सेवा आप सगुण की ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का शरीर तो हर समय हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। इसलिए आपको साध संगत से जोड़ा जाता है, ताकि साध संगत से प्रीत और सेवा करके आप तन मन और धन के सुख प्राप्त कर सकें। महापुरुष केवल अज्ञानियों की या मन की बात सुनकर अपने कर्म से विचलित नहीं होते। हकीकत तो ये है कि जिसका साध संगत से प्रेम नहीं, उसका सद्गुरु व निरंकार से भी प्रेम नहीं होता। साध संगत की सेवा में सुख ही सुख है। सेवा करके उसका ढिंढोरा पीटना और दिखावे की सेवा करना लाभदायक नहीं। सेवा करके यदि अहंकार आ गया तो सेवा का फल नहीं मिलता। निष्काम भाव से सेवा करने वाले भक्तों के कार्य स्वयं ये निरंकार करता है। शास्त्री जी आगे फरमाते हैं कि उस दिन ऐसा लग रहा था मानो शहंशाह जी अपने प्रिय भक्तों को सुखों के सभी खजाने बांटना चाहते हों। शहंशाह जी के चेहरे का तेज और मंद मंद मुस्कान सभी के हृदयों को शांत कर रही थी। मुझसे